हम्म, हम्म। कोई प्रश्न किसी को? चलें आगे। यदि ऐसा है तो यहां से पढ़ना है अपने को। हाँ गरिमा जी पढ़ेंगे आप? जी पंडित जी। पढ़िए प्रश्न से। जी पंडित जी। प्रश्न। यदि ऐसा है तो अंशन आदि को तप संज्ञा कैसे हुई? हम्म। समाधान, उन्हें बाह्य तप कहा है। सो बाह्य का अर्थ यह है कि बाहर से औरों को दिखाई दे कि यह तपस्वी है, परंतु आप तो फल जैसे अंतरंग परिणामी होंगे वैसा ही पाएगा, क्योंकि परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया। देखो क्या कहा, कल अपन ने पढ़ा था ना, कल का कोई सार बता सकता है क्या पढ़ा था कल अपन ने सारांश रूप में? क्या क्या पॉइंट अपन ने पढ़े थे कल, ध्यान है? बोलो आदित्य। भैया अपन ने ये पढ़ा था कि निर्जरा का मुख्य कारण तप है, और तप में दो प्रकार के तप होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। और बहिरंग तप अंतरंग तप की स्थिरता के लिए होते हैं, और अंतरंग स्थिरता? तप से जो शुद्धता होती है। हाँ हाँ सॉरी क्या? नहीं ठीक है बोलो। हाँ मतलब बहिरंग तप से अंतरंग तप की स्थिरता के लिए होते हैं, और फिर जो अंतरंग तप से जो अपने को शुद्धता होती है उससे निर्जरा होती है। हम्म। अंतरंग तब से शुद्ध उपयोग होता है उससे, बराबर है। ठीक है। और सिर्फ तप करने से कुछ नहीं होगा, तप से जो शुद्धता होती है उससे निर्जरा होती है। शुद्धोपयोग बोलेंगे अपन उसको शास्त्रीय भाषा में। अंतरंग तप बहिरंग तप अंतरंग तप का कारण है, और अंतरंग तप से शुद्धोपयोग होता है, और शुद्धोपयोग से निर्जरा होती है ना? ठीक है। हाँ। तो तर्क क्या दिए थे कि बहिरंग तप तप क्यों नहीं है? बोलो समता। समता कुछ पूछना है कि बोलना है? सर बोलना है। क्या बोलना है बोलो। सर सारांश रूप में कल यही बताया था कि जो निर्जरा है हम उसको जो निर्जरा है हम ऐसे समझते हैं कि तप करके निर्जरा होती है, तप नहीं, लेकिन उपास मतलब बहिरंग तप करके।
हाँ, लेकिन उन्होंने बोला कि तप स निर्जरा, फिर उन्होंने समझाया था कि तप किसे कहते हैं, तो इच्छा के निरोध को तप बोला था। तो वो इच्छा जो है वो शुद्ध और अशुद्ध दोनों से अलग जो विशुद्ध परिणाम है वो होते हैं, तभी निर्जरा होती है। और अगर उसमें उपवास करे नहीं करे कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो पिछले भी तीर्थंकर है उन्होंने इतने उपवास भी नहीं किए, फिर भी उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। हाँ, माने उपवास की आवश्यकता जो है वो उपवास से ही सिद्धि है, ऐसा नहीं है। उपवास से वास्तव में शुद्धोपयोग होता है, इसलिए उपवास करते हैं। लेकिन यदि उपवास से भी वो शुद्धोपयोग शिथिल होता जाने तो उपवास नहीं करते हैं। माने जी। उपवास जो है वो केवल बहिरंग साधन है शुद्धोपयोग का। क्या जी। उपवास स्वयं अपने आप में साक्षात तप नहीं है? तो या फिर उसको प्रश्न किया है कि यदि ऐसा है तो अनशन को तप क्यों कहा है? भाई तप तो कहा ही है ना इनको। हाँ, 6 तप तो कहा ही है, बहिरंग, अनशन, ऊनोदर, रस परित्याग, वृत्ति परिसंख्यान, जीविक संयासन, काय वो क्लेश। वो तब में जो अनशन उपवास होता है वो सहज होता है, वो उनको आगे रख के रखना नहीं पड़ता है कि आज मेरा उपवास है। वो उनको अंदर में इतनी विशुद्धता होती है कि उनको आहार पानी लेने का विकल्प ही नहीं आता है, तो वो उपवास अपने आप हो जाता है। बात तो ये कि अनशन को तप क्यों कहा अपन ने, प्रश्न तो ये कर रहे हैं यहाँ पे कि यदि ऐसा है तो अनशन आदि को तप संज्ञा ही क्यों हुई है? तप नहीं कहना चाहिए उसको। तो उसका समाधान क्या है कि तप तो कहा है ना, तो उसमें बाह्य तप कहा है। बाहर का अर्थ समझो कि बाहर से, और बाहर बाह्य का अर्थ यह है कि बाहर से दिखाई दे कि ये तपस्वी है। क्या ये बाह्य का अर्थ है, इसलिए उसको बाह्य तप कहा है। हाँ, फल तो जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसा पाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, जो परिणाम शून्य शरीर की क्रिया है वो फल देने वाली नहीं है। माने उनको जो अनशन आदि को तप कहा है वो बहिरंग तप कहा है। बहिरंग का मतलब ये है कि बाहर से लोगों को दिखे। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि वो उपवास जो है वो अंतरंग तप हो जाएगा या उससे जो है वो निर्जरा का फल पालेगा, क्योंकि ये तो एक सामान्य जग प्रसिद्ध बात है कि फल तो जैसे अंतरांग परिणाम होंगे वैसे ही पाएगा। परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। ये बात तो सबको समझ में आती है कि नहीं आती? इतनी बेसिक, ये बिल्कुल सामान्य बात है, बिल्कुल एकदम बेसिक प्रिंसिपल। क्या कि परिणाम से शून्य जो केवल शरीर मात्र की क्रिया है वो कुछ भी फल देने वाली नहीं है। फल तो अपने जैसे अंतरंग परिणाम होंगे वैसे ही पाएगा। इसलिए भले ही बाहर से लोगों को ये दिखे कि ये तपस्वी है, लेकिन वास्तव में फल उससे नहीं मिलेगा। फल तो ये जीव जैसा अंतरंग परिणाम करेगा वैसे फल पाएगा। केवल बिना परिणाम के केवल शरीर मात्र की क्रिया कोई फल देने वाली नहीं है। इसलिए इनको बाह्य तप मात्र कहा है, मतलब बाहर से दिखते हैं इसलिए इनको बाहर से लोगों नहीं मानते हैं कि तपस्वी है, इसलिए इसको बहिरंग तप कह दिया है। भाई तपस्वी दिखता है ना बाहर से, इसलिए हम उसको सीधे तपस्वी जब दिख रहा है तो हम उसको तप क्यों नहीं कहेंगे? लोगों ने उसको तप मानते हैं, तो हमने भी उसको बहिरंग से लोगों को दिखता है इसलिए हमने भी बहिरंग तप कह दिया है। लेकिन वास्तविक तप तो अंतरंग जो परिणाम है वो है, क्योंकि फल तो परिणामों का लगता है, केवल परिणामों से शून्य जो शरीर की क्रिया मात्र है वो कुछ फल देने वाली नहीं है। जैसे समझ लो अपन पूजा कर रहे हैं और उपयोग अपना इसी बात पे लगा हुआ है, सामग्री आई कि नहीं आई थाली में, ढोलक वाला आया कि नहीं आया, क्या जिन जिन लोगों को बुलाए थे वो आए कि नहीं आए, बादाम चढ़ी कि नहीं चढ़ी, हर अर्घ पे कौन आया, कौन कौन बच्चा है बादाम चढ़ाने में, और कौन कौन आ चुके हैं बादाम चढ़ाने में, क्या, और कितने गोले चढ़े हैं, कितने नारियल चढ़े हैं, और किस किसने नृत्य किया है, किसने नहीं किया है। तो इन सब से फल मिलेगा? बताइए आप, क्या मान्यता है आप लोग?
पुण्यबंध होगा इनसे, पुण्यबंध। क्यों? मधु भाभी से पूछते हैं हमारे यहाँ से। हाँ मधु भाभी, मैंने क्या, अपन केवल परिणामों के बिना केवल शरीर मात्र की क्रिया करें तो वो फल देगी कि नहीं देगी? फल नहीं देगी तो अपने को। बहुत बढ़िया। वो फल कैसे देगी भाई? परिणाम लगाने होंगे ना अपने को। बिना परिणाम के शरीर मात्र की क्रिया तो कोई फल देने वाली नहीं है। परिणाम बिना नहीं देगी। हाँ, अपन ने केवल क्रिया कर ली कोई देह से तो, और लेकिन परिणाम अपने उसमें यदि नहीं लगेंगे तो अपने को उसका फल नहीं मिलेगा। बराबर है ना? फल तो अंतरंग परिणामों का मिलेगा। जैसे अंतरंग परिणाम करेगा जीव वैसा फल पाएगा। क्या? अब देखो अभी वो रुका नहीं है, अभी तो बहुत सारे प्रश्न ही पूछेगा वो। देखो यहाँ फिर प्रश्न करेगा वो। यहाँ फिर प्रश्न है कि शास्त्र में तो अकाम निर्जरा का ही है? अकाम निर्जरा भी किसको कहते हैं? कि वहां जब बिना इच्छा के जो भूख प्यास आदि सहना है ना, बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से जो निर्जरा होती है, तो फिर उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से कैसे निर्जरा नहीं होगी? बताओ आप, कितना अच्छा प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया उन्होंने? बिना इच्छा के भूख प्यास सहने से ही अकाम निर्जरा हो जाती है, तो उपवास आदि द्वारा इच्छा पूर्वक कष्ट सहेंगे तो निर्जरा क्यों नहीं होगी? कैसे निर्जरा नहीं हो? बार बार तुम कह रहे हो परिणाम से निर्जरा होती, परिणाम से होती है। अरे बिना इच्छा के भूख प्यास भी सह लो तो भी निर्जरा होती है, तो परिणाम कहाँ रहे उसमें? फिर बिना इच्छा के हमने भूख प्यास गर्मी सर्दी सही, तो बताओ निर्जरा हुई कि नहीं? अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा कहते हैं उसको है जो बिना इच्छा के भूख प्यास गर्मी सर्दी सहन करे, तो उसका नाम है अकाम निर्जरा। तो जब बिना इच्छा के भूख प्यास सहने से भी अकाम निर्जरा हो जाती है, तो फिर हम तो इच्छा पूर्वक और भूख सह रहे हैं, प्यास सह रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, तो हमारे निर्जरा नहीं होगी। वाह, उनके तो तुम बिना इच्छा के भी भूख प्यास में निर्जरा कह रहे हो, और हमारे इच्छा में भी भूख इच्छा पूर्वक कष्ट सह रहे हैं तो भी निर्जरा नहीं कह रहे हो। पंडित जी तुमको हमसे राग द्वेष है, सीधी सी बात है। तुमको हमारे उपवास से दिक्कत है कुछ, खुद तो करत नहीं है, दूसरों को भी मना कराते है ना, ये कहना है उसको। अरे बिना इच्छा के भी भूख प्यास सहने से निर्जरा हो जाती है, तो हम तो इच्छा पूर्वक भूख प्यास आदि के कष्ट सह रहे हैं, वहां निर्जरा कैसे ना हो? ये कह रहे हैं। देखो प्रश्न समझ में आया? कितना अच्छा पकड़ा है उसने। अब देखो समाधान क्या है। अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ है ना। अब इसने तो इतना ही कहा ना कि बस बिना इच्छा के भूख प्यास सहन कर लो तो अकाम निर्जरा हो जाती है। तो पंडित जी कहते हैं अभी एक चीज और है, सुन। अकाम निर्जरा में भी बहिरंग निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ है, और वहां भी क्या हो? वहां मंद कषाय रूप भाव हो तो, और तो भी क्या होती है? अकाम निर्जरा का मतलब क्या? तो पाप की निर्जरा होती है और देवादि पुण्य का बंद होता है। तो तू वहां भी कोई ऐसे ही नहीं हो जाएगी बस बिना इच्छा के भूख प्यास सह लिया तो निर्जरा हो जाएगी। क्यों? आप बैठे हो तो मैंने आपको एक थप्पड़ लगाया, आपकी इच्छा तो नहीं थी ना थप्पड़ खाने की? नहीं, निर्जरा हो गई आपकी। क्यों? घर में अपन किसी को तकलीफ देते हैं तो इच्छा पूर्वक तकलीफ देते हैं कि बिना इच्छा के तकलीफ देते हैं? बताओ क्यों अपन किसी को तकलीफ इच्छा पूर्वक देते हैं कि बिना इच्छा के देते हैं? अरे क्यों अनुराग जी? किसी को हम कष्ट देते हैं तो बिना इच्छा के देते हैं कि इच्छा के? कष्ट तो इच्छा वो कष्ट जो उसको मिलता है वो इच्छा, उससे इच्छा से मिलता है कि बिना इच्छा के? उसको तो बिना इच्छा के मिलता है है ना।
आपने समझ लो किसी को अपशब्द कह दिए, बुरा कह दिया, उसकी इच्छा थी क्या? वो नहीं थी ना, तो उसकी इच्छा नहीं थी और फिर भी आपने कह दिया उसको, तो उसकी निर्जरा हो गई। तो इसलिए आप दिन भर कहो खूब, 10 गालियां दो सबको, चला, उससे उसकी खुद निर्जरा हो जाएगी। हो जाएगी क्या उससे निर्जरा? नहीं, अरे कोई भी आदमी आज दुनिया में बिना इच्छा के ही सब सह रहे हैं। कौन इच्छा पूर्वक कष्ट सहता है? वो इच्छा के बिना ही कष्ट सहने से निर्जरा हो जाती तो दुनिया में सबके निर्जरा हो जाती, होती कि नहीं होती? क्योंकि कोई भी आदमी आज इच्छा करके कष्ट नहीं सह रहा है। बहुत सारे कष्ट अपने को बिना इच्छा के ही हो रहे हैं। लॉकडाउन इच्छा से कि बिना इच्छा से? तो निर्जरा हो रही कि नहीं हो रही है? पूछते सबसे, क्यों, किस किस की निर्जरा हो रही है, नहीं हो रही है, बताओ। कौन कौन मान रहा है कि हमारी निर्जरा हो रही है? जल्दी से मान रहा है क्या निर्जरा हो रही है? क्यों? अपने तो अशुभ की निर्जरा हो रही है, अपन ने पहले किसी को बंधन में रखा था इसलिए अब अपनी निर्जरा हो रही है, ऐसा मान रहे हैं अपन? बोलिए प्रीतेश जी। सर ये तो बोला इच्छा पूर्वक का सहना, तो अभी अपन इच्छा नहीं, इच्छा बिना पूर्वक बोलो, इच्छा पूर्वक कष्ट सहने वाली बात है। अरे पहले तो बिना इच्छा में भी उसने जो कहा बिना इच्छा से अकाम निर्जरा होती है, उसका उत्तर दे रहे हैं। बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती, वो उसने कहा ना, तो वहीं उतरे अटके अभी तो हम। अभी तो हम उसी बात का कह रहे हैं कि बिना इच्छा के भूख प्यास सहने से भी निर्जरा नहीं होगी। ऐसे बिना इच्छा के भूख प्यास सहने से निर्जरा होए तो दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं ठहरेगा कि जिसको निर्जरा नहीं होगी। सब कोई पाप की निर्जरा हो जाएगी, क्योंकि सभी बिना इच्छा के भूख प्यास कष्ट सह रहे हैं, है कि नहीं है? कष्ट जीवन में कोई भी सहते हैं, तिर्यंच भी कष्ट सह रहे हैं, तो कोई इच्छा के सह रहे हैं क्या? कुत्ते भूख सह रहे हैं, अभी इच्छा के सह रहे हैं? सह रहे हैं बेचारे फिर भी। तो केवल भूख प्यास सहने से निर्जरा हो जाती है क्या? ये प्रश्न तो मेरा ये है। केवल भूख प्यास सहने से निर्जरा नहीं होती है। भूख प्यास में भी यदि कषाय मंद हो, भूख लगी, खाना नहीं मिला, और अब यदि कषाय तीव्र करे तो क्या होगा? निर्जरा होगी कि पाप का बंद होएगा? और बताओ, मेरे को खाना नहीं मिला, कष्ट सहा, लेकिन मेरे को बहुत गुस्सा आ गया मेरी पत्नी पे, मैंने ली थाली और फेंक दी, तो मेरे निर्जरा होगी इससे, है ना? इससे निर्जरा हो जाएगी, सबके निर्जरा हो जाएगी। इससे निर्जरा होगी कि बंद होएगा? ये अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? आप तो यूं जनरल बताओ। कोई आदमी को कष्ट का अवसर आवे और वो खूब कषाय करे तो वो अच्छी चीज है क्या? कषाय से काम ठीक होगा कि गलत होगा? ये बताइए आप। बताइए, कषाय से निर्जरा होगी पाप की भी, पुण्य का ही बंद होगा? गलत। हाँ, तीव्र कषाय से पाप बंद होगा, पुण्य बंद भी नहीं होएगा। तो जब पुण्य बंद भी नहीं होएगा तो उससे निर्जरा कैसे हो जाएगी? तो इसलिए भूख प्यास सहने में भी वह मंद कषाय रूप भाव हो तो पाप की निर्जरा होती है और देवादि पुण्य का बंद होता है। इसका मतलब यहाँ भी वो यही पंडित जी ने यही सिद्ध किया कि बिना इच्छा के भूख प्यास सहने में भी असल पुण्य के बंध का कारण तो मंद कषाय रूप भाव ही है, भूख प्यास सहना मात्र नहीं है। भूख प्यास सहने पे भी यदि तीव्र कषाय होती है तो पाप का ही बंद होता है, पुण्य बंद भी नहीं होता। इसलिए यहाँ भी यही सिद्ध हुआ कि परिणाम ही बंद के कारण है, भूख प्यास सहना मात्र बंद का कारण नहीं है। क्योंकि भूख प्यास सहने से होती तो तीव्र कषाय को भी होना चाहिए, लेकिन हम में आप में कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि तीव्र कषाय से किसी के पाप की निर्जरा होती है। हम सब यही मानते हैं कि तीव्र कषाय से कोई पाप नहीं बनता, निर्जरा नहीं होती है, बल्कि पाप का बंदी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, भूख प्यास सहते हुए भी यदि आदमी तीव्र कषाय करे तो उसको पाप बंद होएगा, पाप की निर्जरा नहीं होगी।
और भूख प्यास सहते हुए यदि मंद कषाय से सहन कर लेगा, मतलब उस समय मंद कषाय होएगी, तो उसको क्या होगा, पाप की निर्जरा होएगी, पुण्य का बंध होएगा। यही ना बात समझ में। पर वहां मंद कषाय रूप भाव तो पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है। परंतु यदि तीव्र कषाय होने पर भी कष्ट सहने से पुण्य बंध होता हो, तो सब तिर्यंचादिक देव ही हो जाएंगे सबके सब। तुम सब तुम्हारा मतलब सबका नंबर ही ले जाएगा। जितने भी क्लास में आए ना 56 जने, इनमें से एक को भी देवगति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि तुम क्या सह रहे हो, तुम्हें एक भी नहीं सह रहे हो। सब मैंने 3 उपास किए थे, तिर्यंचों से विचारों को पूछो, 5-5 उपास उनके यूं ही हो जाते हैं, 10-10 हो जाते हैं, ऐसे ही खाने पीने को नहीं मिलता है तो है। क्यों? सबसे ज्यादा कष्ट वो सहते हैं कि तुम सहते हो। बताओ, तुम कह दोगे कि वो बिना इच्छा के सह रहे हैं, हम इच्छा पूर्वक सह रहे हैं। तुम इच्छा पूर्वक भी सहो भले ही, लेकिन ये तो केवल इच्छा पूर्वक भूख प्यास सहना तो बहिरंग निमित्त है। अंतरंग फल तो तुम अपने परिणामों का पाओगे। अंतरंग बंध तो मतलब पाप पुण्य का बंध तो फिर भी अंतरंग परिणामों से ही होएगा, चाहे तुम इच्छा पूर्वक भूख प्यास से हो, चाहे बिना इच्छा के सहो। इससे कोई मतलब नहीं है कि भूख प्यास सहने इच्छा पूर्वक है कि बिना इच्छा पूर्वक। बात मुद्दे की ये है कि भूख प्यास सहने में तुम्हारे परिणाम कैसे होते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मतलब वो जो उसका जोर काय पे था, भूख प्यास सहने पे, और पंडित जी का जोर किस पे है, परिणामों पे। वो कह रहा है भूख प्यास इच्छा पूर्वक सह लो तो निर्जरा मान लो। पंडित जी कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं, इच्छा पूर्वक सहो चाहे बिना इच्छा के सहो, भूख प्यास सहने से कुछ नहीं होएगा। हर काम होएगा परिणामों से। भूख प्यास इच्छा पूर्वक सहो चाहे भाई इच्छा पूर्वक बिना इच्छा पूर्वक से हो। यदि परिणाम तीव्र कषाय रूप है तो वहां पुण्य बंध नहीं होता है, पाप बंद ही होता है। क्योंकि यदि तीव्र कषाय होने पर भी केवल कष्ट सहने से पुण्य बंध हो तो सारे तिर्यंच कष्ट सहते हैं वे सब देव बन जाए, लेकिन ऐसा बनता नहीं है। कुछ ही देव बनते हैं, क्योंकि कुछ ही की कषाय मंद होती है। बाकी तो जिनकी कष्ट सहने पे भी तीव्र कषाय होती है वे देव नहीं बनते, मर के नरक गति और चले जाते हैं। बोलिए भैया, ये मतलब ये समझ नहीं आ रहा, बिना इच्छा के भूख प्यास कैसे सहन होता है? मतलब भूख प्यास नहीं, आपको कभी आपकी पत्नी ने ऐसा हमेशा टाइम पे ही खाना दिया क्या? नहीं, पर इच्छा तो हो जाती है ना, तभी तो खाना मांगते हैं। अरे भूख प्यास सहने की इच्छा थी क्या? नहीं, मतलब भूख प्यास सहने की तो इच्छा नहीं थी। बस तो उसी का नाम है बिना इच्छा के भूख प्यास सहना। देखो, आप उपवास कर रहे हो तो इच्छा करके भूख सह रहे हो, और आपकी पत्नी ने खाना टाइम पे नहीं दिया तो बिना इच्छा के भूख सह रहे हो। अंतर आया समझ में दोनों में? तिर्यंच जो भूख सह रहा है वो बिना इच्छा के सह रहा है। हम जो भूख सहते हैं उपवास करके, वो कह रहा है कि हम तो इच्छा पूर्वक कर रहे हैं, इसलिए हमको निर्जरा हो जाना चाहिए। उसको भले ही नहीं हो, क्योंकि उसने बिना इच्छा से सही है। तो पंडित जी कह रहे हैं तुम चाहे इच्छा पूर्वक सहो चाहे बिना इच्छा के, फल तो परिणामों का लगेगा। तीव्र कषाय रूप भाव होंगे तो पाप बंधेगा, मंद कषाय रूप भाव होंगे तो पुण्य बंधेगा। ये भूख प्यास सहने से कुछ नहीं होने वाला। तो इच्छा पूर्वक त्याग किया और एक बिना इच्छा पूर्वक जो तो इच्छा पूर्वक में भी त्याग में भी यदि कषाय की मंदता होगी हाँ, तो ही होगा। यदि इच्छा पूर्वक भी त्याग कर दिया, लेकिन भावना ये है 3 जुलूस के बाद 3 उपास का जुलूस निकलवाने की, पुण्य बंद भी नहीं होएगा। जुलूस निकलवाते ही नहीं लोग, बेंगलोर में भी निकलता है। हाँ, पुण्य बंद नहीं होगा। वो 3 उपास का फल खो रहे हैं। वो उपास करो, कोई मना नहीं है, 3 क्या 5 करो 10 करो, लेकिन उसका क्रेडिट मत चाहो। बस इतनी सी बात है। धर्म इच्छा कार्य मतलब यहाँ बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक लेना। मतलब जैसे उपवास तो बुद्धि पूर्वक त्याग करते हैं, और अबुद्धि पूर्वक जो मतलब डिले हो जाता है वो सब अनिच्छा हो जाएगा ना, मतलब इच्छा बिना इच्छा पूर्वक हो जाएगा। देखो, आपने जान करके लाइट चालू नहीं की गर्मी में, एसी चालू नहीं किया, इच्छा पूर्वक गर्मी सहन करी। फिर आपने एसी चालू कर दिया लेकिन लाइट चली गई, आपने बिना इच्छा के शांति पूर्वक गर्मी सही। दोनों परिस्थितियों में पंडित जी कह रहे हैं लेकिन
मंद कि कषाय तो वो तो समझ में आ गया कि मंद कषाय हो तो होगा। बस, तो वो इच्छा के बिना सहते कि नहीं अपन, बहुत सारी चीजें सहते बिना इच्छा। क्योंकि कष्ट तो कोई चाहेगा ही नहीं ना इच्छा पूर्वक। नहीं, इच्छा पूर्वक कष्ट कहने को तो वो कह ही रहा है ना, निर्जरा मान लो, क्योंकि हम उपास कर रहे हैं, इच्छा पूर्वक कष्ट सह रहे हैं। पंडित जी यही तो कह रहे हैं कि उपास इच्छा, आदि में तो जो ये मिथ्या दृष्टि जीव की उसमें धर्म बुद्धि रहती है, पर जो हम जो कष्ट पूर्वक सहते हैं उसमें तो धर्म बुद्धि भी नहीं होती है। नहीं नहीं नहीं, कष्ट पूर्वक सहने में धर्म बुद्धि है उसकी, कि हम कष्ट सहेंगे तो धर्म होएगा। वही तो कह रहे हैं पंडित जी की, यदि और इच्छा पूर्वक, यदि उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपास करने से, उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से वहां भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, तो ये भी बाह्य निमित्त है, परंतु वहां भी जैसा परिणाम होएगा वैसा वैसा फल फल पाएगा। पाएगा। बस मतलब वो जो वो बराबर है। खिलवाना चाहता था कि साहब बिना इच्छा की अपेक्षा इच्छा पूर्वक भूख प्यास सहने में ज्यादा दम है, तो पंडित जी कह रहे कोई दम नहीं, हर जगह बात वही की वही है। भाई इतना है कि तुम्हारे यदि इच्छा, मतलब तुम्हारे यदि परिणाम अच्छे होंगे उस काल में, इच्छा पूर्वक तुम कर रहे हो और तुम्हारे शुभोपयोग रूप परिणाम है, तो पुण्य बंधेगा। और इच्छा पूर्वक करने वाले के वैसे देखा जाता है कि यदि वो धर्म बुद्धि पूर्वक करेगा तो वो अपने परिणाम निर्मल रखने की कोशिश करेगा, और यदि धर्म बुद्धि से नहीं करेगा तो वो इच्छा पूर्वक भूख प्यास सह के भी मानादि कषाय की पुष्टि कर लेगा। दोनों बातें हैं वो, तो सीधी सी बात है, वहां तो जैसा परिणाम होएगा ना, भाव जैसे होंगे वैसा फल लगेगा। सो बात की बात ये है कि हर चीज में अपने परिणामों का फल मिलता है, शरीर मात्र की क्रिया का कोई फल नहीं मिलता। चाहे तुमको खाना बिना मतलब तुमने आज बिना इच्छा के खाया कि इच्छा के बिना तुमने भूख सही कि इच्छा पूर्वक सही, मैंने एकासन कर लिया या मेरे को एकासन करना पड़ा, दोनों परिस्थितियों में कषाय रूप परिणाम कैसे थे उससे बंध का निर्णय होगा, केवल भूख प्यास सहने से नहीं होगा। जैसे अन्न को प्राण का उसी प्रकार, तो ये जो इनको कहा है ना शास्त्र में बहिरंग तप को, तो वो बहिरंग शास्त्र में बहिरंग तप को तप ऐसे ही कहा है जैसे अन्न को प्राण कहा है, वैसे ही। क्या मतलब इसका समझ में आया किसी को? अन्न को प्राण कहा है, सो कौन बताएगा? जिस प्रकार अन्न को, देखो अन्न को प्राण कहा माने अन्न कोई स्वयं प्राण नहीं है, 10 प्राण में अन्न का नाम है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी जो अन्न को प्राण कहा जाता है वो इस अपेक्षा से कि अन्न के द्वारा 10 प्राणों की रक्षा होती है, इसलिए अन्न को भी उपचार से हम प्राण कह देते हैं। माने वो 10 प्राणों का कारण होने से उसको भी हमने प्राण कह दिया। उसी प्रकार बहिरंग तप का कारण होने से या अंतरंग तप का कारण होने से बहिरंग तप को भी हम तप कह देते हैं। समझ में आई कि नहीं बात? जैसे अन्न अपने आप में प्राण नहीं है, ठीक उसी प्रकार बहिरंग तप भी अपने आप में तप नहीं है, लेकिन जैसे अन्न को प्राण इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो प्राणों का कारण है, उसके आधार से प्राणों की रक्षा होती, प्राण चलते हैं। ठीक उसी प्रकार बहिरंग तप के द्वारा अंतरंग तप की वृद्धि होने से बहिरंग तप को भी तप कहा जाता है। हम तो यहाँ इतना इसलिए समझा रहे हैं कि भाई को बहिरंग तप के द्वारा अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए उसको बहिरंग तप को भी तप कहा है। लेकिन यदि कोई जीव क्या करे, बहिरंग तप तो करे और अंतरंग तप नहीं करे, तो वो उसको उपचार से भी तप नहीं कहा जाता। जैसे कोई अन्न का स्टोर तो कर ले और अन्न को सेवन नहीं करे तो क्या होगा, तो वो उसके लिए अन्न प्राण भी नहीं कहा जाएगा। अन्न को खावे और उससे अपने प्राणों की रक्षा करे तो अन्न प्राण है, और अन्न को खाए नहीं और स्टोर करके रख ले कि इस महीने 1 महीने का अनाज अपन अब कम खाएंगे, समझ लो अभी अपने को 1 महीने की सैलरी नहीं मिले है, तो आदमी क्या करे कि अब 1 महीने की सैलरी नहीं है ना, वो कंजूस होवे तो अपने घर पे सबको कह दे कि अब अपने को किसी को भी 1 महीने का खाना नहीं मिलेगा, तो 1 महीने का सबको खाना नहीं दे रहे हो तो क्या होएगा, 1 महीने के अंदर टन हो जाएगा 1 महीने में।
एक किसान की कहानी है। एक किसान ने 1 साल खेती की, उसको 11 महीने का ही अनाज हुआ, 1 महीने का अनाज कम हुआ, तो उसने क्या किया, अपने घर वालों को सबको कहा कि 1 महीने तक कोई अनाज नहीं खाएगा, बाकी फिर अपन 11 महीने अच्छे से खाते रहेंगे। तो वो 1 महीने में कुछ तो मर ही गए, और जो बाकी भी बचे वो अन्न खाने लायक ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उनका शरीर इतना बिगड़ गया कि अब वो अन्न खाने की स्थिति में ही नहीं रहे। तो वो करना ठीक था उसका। क्यों? यदि आप होते तो क्या करते? अपन बनिए तो बहुत सरल काम करते, अपन कहते अष्टमी 14 का उपवास कर लो, अन्न तो पूरा खाएंगे, हर साल भर में अष्टमी 14 का उपवास करेंगे तो 4 दिन 1 महीने में उपवास हो जाएंगे, तो 12 महीने कितने उपवास हो जाएंगे? 48, तो 1.5 महीने का अन्न यूं ही बच जाएगा। अपने से पूछ लेता, अपन उसको बताए थे क्या करना है, लेकिन उसने करा ही नहीं ऐसा। उसने 1 महीने उपवास ठोक दिया, तो घर वाले भी मरे, खुद भी बीमार हो गया, 1 महीने बाद खाने लायक ही नहीं रहा। समझदारी का काम तो ही नहीं है। तो अन्न किसके लिए प्राण है? जिसके अन्न से प्राण बचे तो उसके लिए अन्न प्राण है। धन को भी प्राण कहा जाता है, आपको मालूम है? क्यों? क्योंकि धन से अन्न आता है, अन्न से जीवन बचता है, इसलिए धन को भी प्राण कहा जाता है। लेकिन कोई धन से अन्न खरीदे ही नहीं तो उसके लिए धन प्राण है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धन से अन्न खरीदने पर प्राणों की रक्षा हो तो धन को प्राण कहा जाएगा। यदि वो कारण बने तो वो उसको हम कार्य का आरोप दे सकते हैं, लेकिन यदि वो कार्य हो ही नहीं तो उस कारण में कार्य का आरोप भी नहीं दिया जा सकता। जैसे किसी को समझ लो किसी की मृत्यु हो ही नहीं, तो मृत्यु हो ही नहीं तो हम कोई चीज का कुछ भी कारण नहीं कहेंगे कि भाई इसको ये इसकी वजह से ये हुआ हुआ ही नहीं। और कोई मरेगा तो हम उसमें कारण कहेंगे कि क्यों मरा, कि साहब इसको कोरोना हो गया इसलिए मर गया। लेकिन वास्तव में वो जब कारण कार्य होगा तो ही कहा जाएगा ना उस बीमारी को कारण, बिना मरे तो ही नहीं कारण कह देंगे। क्यों? कुछ नहीं हुआ। अन्न को प्राण तभी कहेंगे जब अन्न से प्राण रक्षित होंगे, धन को प्राण तभी कहेंगे जब धन से प्राण बचेंगे। समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? की नहीं आ रही है? सीधी सी बात है, कारण से कार्य हो तो कारण में कार्य का उपचार किया जा सकता है। कारण यदि कार्य नहीं करे तो वो कारण में कार्य का ही उपचार नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चे के लिए ये टीचर बहुत बढ़िया था, क्योंकि उसकी वजह से पास हुआ तो टीचर अच्छा खिलाएगा, और फेल हो जाए तो कछु नहीं। तो इसलिए हर चीज में जब कार्य होता है ना तो ही कारण को हम बहुत अच्छे से हार फूल मिला के और अच्छा उसको क्रेडिट देते हैं, और कार्य नहीं होता है तो हम उसको गाली बकने लग जाते हैं, कहते हैं इसने कुछ करा तो है ही नहीं, क्या करेगा ये, इसने क्या किया, टीचर ने क्या कर लिया है। हम यदि पास हो जाए, अच्छी बढ़िया सफलता पाले तो हम सबको क्रेडिट देते हैं, और वो यदि हम असफल हो जाए तो हम किसी को क्रेडिट नहीं देते। काम तो उसने पहले भी किया ना टीचर ने, लेकिन फिर टीचर को क्रेडिट क्यों नहीं मिला? क्योंकि पास नहीं हुआ। तो ऐसे ही कार्य नहीं हुआ तो वो कारण नहीं कहा जाएगा। तो ऐसे ही यदि बहिरंग तप से अंतरंग तप नहीं होंगे तो बहिरंग तप को हम तप भी नहीं कहेंगे। क्या समझ में आया? बहिरंग तप के निमित्त से यदि अंतरंग तप नहीं होंगे तो हम बहिरंग तप को तप भी नहीं कहेंगे। यदि बहिरंग तप के द्वारा अंतरंग तप की वृद्धि हो तो बहिरंग तप को तप कहा जा सकता है, अन्यथा उपचार से भी उसको तप संज्ञा नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई बात मेरी? बताओ, आ गई अच्छे से? ठीक है, आगे चलें अपन, आगे चलते हैं। अच्छा, कहा भी आप देखो, अब उपवास की परिभाषा बता रहे हो, पढ़ो, कौन पढ़ेगा ये? मेरे को तो याद है, मैं पढ़ लेता हूँ पहले। कषाय विषय आहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास स विज्ञेय शेषम लंघन कम विदु। क्या अर्थ है इसका? हमारी क्लास वाले बता देंगे इसका अर्थ। देखो, किसी भी क्लास वाले को मैं बिना पूछे भी कह दूं कि आप बता दो तो बता देना चाहिए। पूछूं मैं ऐसे ही करके? चलो, जैसे
बोलो मिंटा अभी, क्या अर्थ है इसका? जहाँ विषय कषाय और आहार का त्याग होता है वही उपवास कहलाता है, और उसके अलावा जो उपवास है वो उसको श्री गुरु लंघन कहते हैं। हाँ, श्री गुरु लंघन कहते हैं। अरे देखो, कषाय, विषय और आहार, इन तीनों का त्याग, यत्र माने जहां, विधीयते माने किया जाता है, जहां इन तीनों का त्याग किया जाता है। उपवास स विज्ञेय, स माने वह, उपवास, विज्ञेय माने जानना चाहिए। और शेष जो कुछ भी है उसको लंघन कम, लंघन विदु माने माना गया है, उसको लंघन कहा गया है। किसको त्याग, किसको उपवास किया गया, कहा गया है, मतलब उपवास किसको कहेंगे इस दोहे के हिसाब से? कितनी चीजों का त्याग होना चाहिए उपवास में? 3 चीजों का, विषय कषाय और आहार का त्याग। है ना, 3 चीजों का त्याग कहा है। ये नेहल से पूछते हैं अपन। क्यों नेहल, ये समझ में आया 3 चीजें क्या है? नहीं। कषाय तो समझ में आती होगी ना, कषाय क्या? हाँ। और आहार, खाना खाते हैं, उसका आहार कहते हैं। विषय। कौन सी चीज समझ में नहीं आई? विषय। विषय। विषय समझाए थे, देखो विषय प्रीति पंचोली जी समझा दी। बोलो विषय क्या है प्रीति जी? विषय 5 इंद्रिय के विषय है, उसमें मतलब तो उनका त्याग करना, पंचेंद्रिय विषयों का त्याग करना वो विषय है। तो 5 इंद्रिय के विषय समझ गए तुम नेहल? समझ गए, बढ़िया। कि ये उदाहरण होता ना नेहल, 1-2 5 इंद्रियों का। 5 इंद्रियों के विषय का उदाहरण बताओ। जैसे खाना, भूख लगना, उस पर रसना इंद्रिय का। हाँ, और लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? बागी 3। तो उसमें कौन कौन सी इंद्रियों का पोषण हुआ? चक्षु कर्ण, चक्षु और कर्ण का। हाँ, 2 इंद्रियों का पोषण हुआ ना, चक्षु और कर्ण का। तो ऐसे इंद्रियों के विषय ये है, मतलब अपनी पिक्चर क्या रही? इंद्री का विषय रही। खाना, अच्छा मीठा भोजन, रसना इंद्री का विषय है। अच्छे सुगंधित पदार्थ है, वो घ्राण इंद्री का विषय है। गर्मी के अंदर सर्दी, एसी, स्पर्शन इंद्री का विषय है ना। तो 5 इंद्रियों के विषय भोग को विषय कहा जा रहा है। अब समझ में आई 3 चीजें कौन कौन सी है? कषाय, कषाय तो जानते, कितनी कषाय होती है? 4। कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। हाँ, तो एक तो कषाय। और विषय कितनी इंद्रियों के होते हैं? 5। और आहार कितने प्रकार का होता है? आहार ये तो बड़ा बड़ों को भी नहीं आएगा, चिंता मत करो आप। ये पूछता हूँ, देखो आहार किसको आएगा? आहार अच्छे को नहीं मालूम होगा यहाँ। आहार कितने प्रकार का होता है बताओ, कौन बताएगा? समता को याद है, नेहिल को याद है, राजेश जैन। बोलो निकिता। खाद, पेय, ले और स्वाद। हाँ, स्वाद, खाद्य, लेय, पे कितने प्रकार का हो गया? ये 4 प्रकार का। तो ये 4 प्रकार के आहार समझाओगे ये? खाद्य मतलब खाने की वस्तु जो भी अपन खाते हैं। पेय में जो भी पीने वाले पदार्थ होते हैं, मतलब हाँ, ले में मतलब जिनका मालिश की जाती है। नहीं, मालिश नहीं है भैया, वो मालिश नहीं, गलत समझ रखा है वो मालिश का। ले मतलब कुछ भी, मतलब ऊपर से ले मतलब होता है। हाँ, जो चाट के खाया जाता है, ऐसे चाशनी। हाँ, तो वो ऊपर से तो कोई ऊपर तो नहीं, तेल की मालिश वो लेने में नहीं आएगी जी। काटने की चीज है ना, जैसे रबड़ी चाटते हैं, कलाकंद चाट के खाते हैं जी, वो ले में आएगी। हाँ, और स्वाद में जो स्वातिली खाई जाती है, जैसे सौंफ, इलायची। हाँ, मुख क्या कहते हैं वो? मुखवास, माउथ फ्रेशनर। तो वो काय में है?
स्वाद्य में, जैसे स्वाद्य, खाद्य, लेप, ये 4 तरह की चीजें है ये। जी। इन चारों प्रकार के आहार के त्याग का नाम उपवास है। पानी, पानी काय में जाएगा? पेय में। पेय में जाएगा, बहुत बढ़िया है ना। ये चारों चीजों का त्याग होगा तो उपवास है वो। अब क्या है, एक तो पहली बात तो आदमी आज का बहुत समझदार हो गया है, वो ये 4 आहार का भी त्याग नहीं कर रहा है। बोलो, कर रहा है वो? है? अरे लोगों तो उपवास के अंदर भी अच्छे से नारियल का जूस पी रहे हैं, बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। कभी नेचुरोपैथी में जाना आराम से, क्या और ऐसा बढ़िया उपवास कराएंगे आपको कि आप कहोगे यार क्या बढ़िया है। नारियल का जूस पी लो आराम से, कुछ ताकत की चीज भी खा लो, उकाली पी लो, उपवास भी हो जाए। तो एक तो आहार का भी त्याग नहीं है सच्चा, और फिर 2 चीजों का और त्याग कह रहे हैं यहाँ। कौन कौन सी 2 चीजों का? कषाय का और 5 इंद्रिय के विषय भोगों का। तो उस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं है। मतलब लोगों ने तो रसना मैंने मुंह बंद किया है, लेकिन आंख तो और ज्यादा खुल गई है, घुस घुस के देखी क्या। फिर टाइम कैसे पास करना है? तो टाइम पास करने के लिए राग रंग की चीजें देखते हैं, टीवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, पिक्चर देख लेते हैं, और तो और बगीचे घूम आते हैं। ये सब करते ही नहीं उपवास करने वाले, देखे कि नहीं आपने? तो ये सब सही है? ये राग का त्याग हुआ क्या? मतलब इसमें पंचेंद्रिय के विषयों का त्याग हुआ क्या? और कषाय का त्याग हुआ क्या? बताओ। बोलिए अनुराग जी। मैं ये आहार बताया ना, पेय, तो जैसे रात में से पानी पीते हैं और दूध तो पीते नहीं है, तो पेय तो दोनों है, तो फिर कैसे बनता है त्याग? जबकि बोला अरे जाता है उपवास करने वाला तो ही नहीं कुछ भी पिएगा, पानी भी नहीं पिएगा उपवास वाला तो। हाँ वो तो ठीक है, मैं तो आहार में बोली थी, आहार 4 प्रकार के होते हैं ना, तो उसमें पेय को सभी पेय को ले लिए एक साथ, तो पानी जो है, पानी भी पेय में आ जाएगा। तो रात में हम पानी तो पीते हैं, तो फिर कोई त्याग ही नहीं है। तो आपके उपवास कौन सा हो रहा है? रात का आप मान रहे हैं कि रात का उपवास कर रहे हो आप? नहीं, उपवास नहीं मान रहा है, लेकिन त्याग तो किया ना, आहार का त्याग, तो उसमें आहार का तो आप यूं बोलो कि हमने 3 का त्याग किया है। अच्छा, हमने स्वाद्य का, खाद्य का, लेय का त्याग किया है, पेय का त्याग नहीं किया है। और पेय में भी फिर आप ये बोल सकते हो कि हमने पेय में पानी जो रखा है शरबत का त्याग किया है, या दूसरी दूध वगैरह का पानी त्याग किया रखा है, है। पानी का त्याग नहीं। देखो हर चीज के त्याग में, कल भी वो बात की थी, अर्चना जी ने पूछा था, हर त्याग में आप पहले ही प्रिस्क्राइब कर सकते हो कि मैं इतनी चीजें छोड़ रहा हूँ, ये नहीं छोड़ रहा। हर चीज में आप ऐसा है, आपसे नहीं बनता, छूट रख लो ना आप, लेकिन आप फिर उसको ये नहीं कह सकते हो कि मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। बस बात तो ये है कि आप जितना कर रहे हो उतना बोलो। आप कर रहे हो 10 पैसे का और बता रहे हो 1 रुपए का, तो दिक्कत है, तो मायाचारी है, वो गड़बड़ है। हाँ, वो मायाचार। जैसे आप यदि पीतल बेच रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, पीतल के पीतल को पीतल के बेच रहे हो तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप पीतल को सोना के बेचोगे तो आपको पुलिस अंदर कर देगी। ऐसे ही आप उपवास नहीं कर रहे हो, आप क्यों कि हमने पानी पिया है, हमने नारियल जूस पिया है, हमने ये सब चीजें खाई है, हमने खूब टीवी भी देखी है, गाने भी सुने हैं, टाइम पास करने के लिए तंबोला भी खेला है, क्या सब क्यों ना आप, हमने ये सब किया है, और फिर भी अब हम उपवास का सर्टिफिकेट लेने भी आए हैं। और यदि तुम लोग नहीं उपवास का सर्टिफिकेट देते तो हम करते भी नहीं। तो ये सब ईमानदारी से आप कहो। कहना मतलब अपने लिए मतलब सोच रहे थे कि पानी पी लेते हैं और कुछ नहीं पीते, तो फिर पेय तो सब है, कैसे बनेगा, बस ये। नहीं, तो उसमें देखो ऐसा है कि वो उपवास नहीं नाम पाएगा, वो अनुपवास होता है। देखो 3 चीजें होती है, एक उपवास होता है, एक अनुपवास होता है, एक एकासन होता है, ऐसे 3 चीजें। अच्छा, उपवास में तो सबका त्याग होता है, अनुपवास में जल का ग्रहण होता है, बाकी चीजों का त्याग होता है। और एक होता है एकासन, जिसमें कि एक समय पे अन्न जल आदि का ग्रहण किया जा सकता है, अन्न का भी ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन एक समय। समझ में आ रही कि नहीं? तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उपवास करने वालों से, जिनको उपवास करना ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये शर्त है कि ये 3 चीजों का त्याग होना चाहिए। तुम अकेले एक का त्याग करके अपने को तपस्वी मान रहे हो, उपवास वाला मान रहे हो, तो वो गड़बड़ है। त्याग तो एक का भी किया तो भला, उसका मना नहीं है,
लेकिन एक का त्याग करो और 3 का क्रेडिट लो तो वो दिक्कत है। तुमको ये कहना चाहिए कि हमने केवल आहार का त्याग किया है, हमने अभी विषय कषाय का त्याग नहीं किया है, इसलिए अभी हमारे सच्चा उपवास नहीं है। कहना चाहिए मतलब अपने आप से, मतलब अपने को ही समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ बोलिए शिल्पी जी। सर हम है ना एक आसन करते हैं और शाम को दूध पानी रखते हैं, तो वो एक आसन थोड़ी कहलाता है। आप तो दूध पानी रखते हो, कितने लोग तो ड्राई फ्रूट भी रखते हैं। तो वो तो एक आसन नहीं कहलाएगा फिर। ड्राई फ्रूट के साथ एक आध चीज और आ जाती है और फिर वो और आ जाता है, फिर थोड़ा सा रबड़ी भी आ गई, कलाकंद भी हो गया, मीठा भी हो गया, थोड़ा मूंगफली के दाने भी हो गए। नाश्ता है वो, स्नैक्स, लाइट स्नैक्स। कहीं एकासना नहीं है, पर जितना करे उतना भला। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आपको छोड़ दो, लेकिन आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि ये हमारा सच्चा एकासना क्या है, नहीं है। हाँ, ये हम नहीं है। वो सही नहीं है सच्चा। हाँ और सच्चा क्या है ये हमको ज्ञान में आना चाहिए। हाँ बस करने का कोई, अब करने की बात अलग है, जिसकी जितनी शक्ति है उतना करे, हाँ लेकिन हाँ। ज्ञान तो होना चाहिए ना कि क्या सही है और क्या गलत है। एक आसन तो एक ही जगह बैठ के खाना एक टाइम कहलाएगा ना। और वो भी ऐसे नहीं कि 2-2 घंटे तक बैठे रहो। नहीं नहीं, एक टाइम। नहीं तो हमारी दादी जी करती थी, हमारी एक दूर की दादी थी, वो बीच में बैठती थी यूं, और चारों तरफ इधर एक कढ़ाई रहती थी, एक कढ़ाई इधर, एक कढ़ाई इधर, ऐसे 6 कढ़ाई उनके आसपास रहती थी यूं, और 1.5 घंटे तक वो बैठी रहती थी। और हम तो उस दिन का इंतजार करते थे, क्योंकि उस दिन वो बहुत सारी चीजें बनाती थी। तो हम सोचते थे यार ये दादी जी का उपवास तो क्या है, अष्टमी से हम 6 दिन गिनते थे, कभी तिथियों में गड़बड़ हो जाती थी तो एक आध दिन लेट हो जाता था, तो हम कहते थे दादी आज वो क्या हुआ, वो आज एकादशी नहीं है आज अपना। बोला आज नहीं बेटा कल करेंगे। तो हम एक दिन का बड़ी मुश्किल से इंतजार करते थे कि यार कल दादी जी करेगी, तो हमको तो बहुत मजा आता था। हम तो इतना, उनके एकादशी का हमको इतना इंतजार रहता था कि आप पूछो ही मत, क्योंकि हमको पक्का रहता था कि एकादशी है माने कुछ विशेष चीजें बनती रहेगी, और एकादशी नहीं है मतलब वही दाल रोटी सब्जी बनेगी और कुछ नहीं होगा। और क्या है, जैसे कई लोग तो ये करते हैं, अरे आज तो तुम्हारा एकादशी है, आज तो तुम ज्यादा खा लो, भर लो, मैंने 3 रोटी खाते हो सुबह और शाम को 2 खाते हो तो 5 ही भर लो, जैसे कोई पेट नहीं हटा ले, कचरे का डिब्बा है कि भाई भर ले अभी तुम है। मैंने लोगों ने खाने को पेट में डालने को ऐसा समझ रखा है कि बस अभी अपने को शाम को नहीं मिलेगा तो सुबह भर लो, ताकि अपना एकादशी भी हो जाए और शाम को कोई तकलीफ नहीं रहे। मैंने तकलीफ तो आदमी सहना ही नहीं चाहता एक्चुअल। जैसे गाड़ी होती है ना, जैसे उपवास भी करना हो तो एक दिन पहले बोलो खूब धारणा करो, तो यूं मुंह में भर के यूं मैंने 12 बजे तक इतना खा लो ताकि अगले दिन तक पेट में भरा रहे, और फिर उसके भी अगले दिन सुबह 6 बजे तो फिर चालू कर दो। मैंने आदमी ने उपवास को कितना एक कैसे भी जैसे तैसे करके पूरा करने की एक क्रिया बना रखा है कि जैसे तैसे करके उस एक रूढ़ी को पूरा करना है बस, बाकी भाव तो उसमें कुछ मतलब ही नहीं है। धारने में खूब दाल बाटी सूत रहे हैं, पाड़ने में भी खूब खा रहे हैं, और कैसे तैसे एक दिन पूरा निकाल रहे हैं बस। बोलो आदित्य जी। भैया ये जो कषायों का त्याग है इसका थोड़ा सा विस्तार कीजिए ना, कैसे होगा कषायों का त्याग? कषाय मैंने छल कपट नहीं करना चाहिए, मान नहीं करना चाहिए, क्या उपवास करके उसका अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने उपवास किया तो मैं चौड़ा बाजार सकला। जैसे समझ लो आज मैंने एकासन किया तो मैं सबसे पूछूं और आज आप लोगों ने क्या किया, तो सब लोग कहेंगे नहीं आज तो कुछ था ही नहीं करने का। अच्छा आप लोगों ने कुछ नहीं किया, मैंने चूंकि देश पूरा लॉकडाउन से दुखी था तो मैंने आज एकासना किया है देश के लिए, या नहीं भी देश के लिए तो मैंने यूं भी कहूँ मैं धर्म के हिसाब से मैंने आज क्या किया, एकासन किया। जो 3 उपवास कर लेते ना तो उनके पेट में वो 3 उपवास को बताने की इतनी आकुलता हो जाती है कि यदि नहीं बताए वो और कोई नहीं पूछे तो ऐसा लगता है यार 3 दिन फ्री में भूखे रह लिए। अच्छा आप देखो 10 लक्षण तो अभी भी चल रहे थे ना 1 महीने पहले, लेकिन तब किसी ने उपवास नहीं किए, और अभी भादों में सब करेंगे। अपने जितने लोग हैं ना, अभी 64 जने, 64 में से 32 जने तो भादों में सब करेंगे, और यही 32 जने कभी भी दूसरे समय करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि भादों में ही जो है ना वो लोगों को क्रेडिट मिलती है। 50 जने आते हैं मंदिर में, थोड़ी भीड़ होती है तो एक दूसरे को बताते हैं हाँ मैंने आज
3 किए हैं, इसने 1 किया है, इनने 5 किया है। मंच पे सम्मान होता है, बकायदा लोग नाम लेके पुकारते हैं, फलाने चंद जी या प्रकाश चंद जी आएंगे, इस साल इन्होंने 5 उपास की तपस्या की है और बहुत जल्दी ये मुक्ति को प्राप्त करेंगे। फिर प्रकाश चंद जी आते हैं, फिर एक जना हार पिराने वाला आता है, फिर यूं झुकते हैं, हार पिराता है। उपवास संबंधित कषाय नहीं करेंगे, मतलब उपवास से रिलेटेड कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अरे उपवास करके उसके फल में मान आदि चाहना वो कषाय है। छल हाँ, कपट करना, करे कितना, बताए कितना। नहीं तो ऐसे पूरी तरीके से तो कषायों का त्याग हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो लेकिन हमेशा। तीव्र कषाय की तरफ से कषाय कह रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, ठीक है। तीव्र कषाय तो छोड़े, लोग कहाँ छोड़ रहे हैं अभी वो। और ये तो आप लोग इतनी शांति से सुन भी रहे हैं। कई लोग तो कहते हैं पंडित जी क्या बात कर रहे हो तुम, क्या खुद को तो करना नहीं है और दूसरे को भी दोष निकाल रहे हो। आपसे एक उपास नहीं करते बनता है क्या, और दूसरे को देखो बस दोष निकालना आता है इनको। खुद एक दिन भूखे रह के देखे जरा, तो पता चले भूखे रहना क्या होता है। तो हम क्यों पता चलाएं, हैं? और हमें रहना होगा तो हम रह लेंगे, हमको क्यों किसी से बता के हमको प्रदर्शन करना है। यदि हमें उपास करना है तो हम कर लेंगे, और नहीं करना है तो नहीं करेंगे, और कर भी लेंगे तो आपको क्यों, हमारे क्या प्रयोजन है कि हम आपका उसको ढंडोरा पीटते रहें। अथवा कोई उपास इसलिए भी करें कि मेरे कुछ लौकिक कार्य की सिद्धि हो जाए, समझ लो। लो आदि से भी किया जा सकता है ना उपास। समझ लो मेरे बहुत समय से जो है मेरे को शरीर में पेट दुख रहा था, डॉक्टर ने कहा एक काम करो, एक उपास कर लो, पेट ठीक हो जाएगा। तो मैंने उपास कर लिया। अब ये उपास धर्म बुद्धि से हुआ कि शरीर बुद्धि से हुआ, बताइए। एक मिनट, हाँ बताओ। शरीर बुद्धि से। बस, तो ये कौन सी कषाय में आएगा? ये लोभ। ये लोभ में जाएगा। और अच्छा, दूसरा उपास करते करते गुस्सा आ जाए। एक जने को तो गुस्सा आ गया था, बोले इन लोगों ने मेरा नाम ही नहीं लिखा। मैंने भी 5 उपास किए और 5 जन उपास के अंदर मेरा नाम ही नहीं लिखाया। तो बड़ी सभा में कह दिया क्या कि यदि तुमने जो किया ना मेरे साथ, मेरा अपमान है ये, और अगली बार से तुम 5 तो छोड़ो, मैं 1 भी नहीं करूंगा। तो भैया तूने उपास सम्मान के लिए किया था कि अपने हित के लिए किया था? यदि हित के लिए किया था तो कोई नहीं करे सम्मान तो भी करते रहे तू उपास। और तूने यदि अभिमान आदि के लिए किया है तो तू करे चाहे नहीं करे, धर्म बुद्धि तो यूं भी तेरे है ही नहीं, तो क्या मतलब है। ठीक भैया, आगे समझ। आप लोगों में से कभी किसी ने नेचुरोपैथी ज्वाइन की? नेचुरोपैथी अनुराग जी ने कहा, हाँ बोलिए। हाँ करिए। उसमें उपास कराते कि नहीं? उपास तो सबसे फर्स्ट होता है उसका स्टेप, वो उपास, बॉडी को अंदर से। वो उपास जो है वो उपास कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं, उपास क्यों है वो तो। क्या नाम है उसका फिर? लंघन। लंघन, बिल्कुल सही, उसको लंघन कहेंगे, लंघन। ये वैद्य लोग पहले लंघन कराते थे, आपको मालूम? यदि कुछ बीमारी हुई तो बोल दिया 3 लंघन करो, 2 लंघन करो, 5 लंघन, यही दवाई। तो वो उपास नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है? लंघन। तो ऐसे ही हमने यदि आहार विषय कषाय तीनों का त्याग नहीं किया, केवल आहार मात्र का त्याग किया, तो वो क्या कहलाएगा? लंघन। लंघन कहलाएगा। इवन यदि आहार और विषय का भी त्याग कर दिया और कषाय का त्याग नहीं करा तो भी क्या कहलाएगा? लंघन ही कहलाएगा। लंघन। तीनों का त्याग होगा तो उपास कहलाएगा। तो अब ऐसा सुन के कोई क्या कहेगा, देखो क्या आप 3 के त्याग को उपास कहते हो ना, 1 के त्याग को उपास नहीं कह रहे हो ना, मैंने हमारे उपास को तुम उपास नहीं कह रहे हो, तो अब हम अगले साल से करेंगे ही नहीं। साला ऐसी की तैसी, इतने कर रहे हैं और फिर भी कह रहे उपास नहीं है, हम उपास ही नहीं करेंगे। यदि ऐसा है तो हम उपास आदि नहीं करेंगे। यही प्रश्न आता है ना सामने वाले का, एकदम जरा सी आप किसी को कम कुछ कह दो कि यार ये तुम ठीक ठाक नहीं कर रहे हो, तुम मंदिर में आए लेकिन तुमने जो है चमड़े के जूते नहीं खोले, चमड़े की बेल्ट नहीं खोला, ये नहीं किया,
अब कल से हम आएंगे ही नहीं, तुमने पूजा ठीक, कल से हम नहीं करेंगे। यदि मैं अभी किसी को बोल दूं यार तुमने जो है स्वाध्याय के अंदर अभी तुम उपयोग नहीं लगा, कल से हम नहीं आएंगे पंडित जी। मतलब वो आके क्या कर रहे हैं, मेरे ऊपर उपकार कर रहे हैं ना, तो इसलिए भैया कल से नहीं आएगा तो आना भैया, नहीं तो मेरा क्या होगा। ऐसे उपवास करके जैसे कोई वो भगवान पे उपकार कर रहा है, धमकी दे रही है। वो क्या धमकी दे रही है, वो यदि ऐसा है तो हम नहीं करेंगे, सीधी सीधी धमकी। मैंने पंडित जी ने उसको सही उपवास का स्वरूप बताया तो वो इतनी धमकी देने बैठ गया कि हम करेंगे ही नहीं, तुम सही उपवास बताओगे हम करेंगे ही नहीं, या तो हमारे गलत को सही बोलो और नहीं तो गलत को गलत बोलोगे तो हम जितना करेंगे उतना भी नहीं करेंगे। उसका उत्तर क्या है देखो, पढ़ो। उससे कहते हैं उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, तू उल्टा नीचा गिरेगा तो हम क्या करेंगे, तू कह रहा हम ये भी नहीं करेंगे और ये भी नहीं करके तू नीचा गिरेगा तो उसमें हम क्या करेंगे भैया। हम तो तेरे को बाकी दो चीज भी छोड़ने के लिए कह रहे हैं कि पूरी सब चीजें छोड़ के सच्चा उपास कर, और तू वो बात को पकड़ नहीं रहा है और तू कह रहा है कि हम एक का त्याग कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे, तो वो भी नहीं करेंगे तो तेरे को नीचे गिरना है तो तू गिर। जैसे हमने बच्चे को ये कही कि बेटा ये जो तू फर्स्ट डिवीजन आ रहा है इससे कुछ नहीं होएगा, इससे तेरा स्कूल जाना कोई सार्थक नहीं है, क्या इससे कुछ नहीं होएगा तेरा ये फर्स्ट डिवीजन से। तो वो कह दे कि अच्छा ऐसा है, इससे कुछ नहीं होएगा तो हम अगले साल से स्कूल ही नहीं जाएंगे। तो ये हमारे कहने का अभिप्राय है क्या कि इससे कुछ भी नहीं होएगा तो तू स्कूल ही मत जाना। क्या हमारा अभिप्राय ये है कि आजकल इतने से कुछ नहीं होता है क्या, आजकल बिना जो है बिना रैंक आए, बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट हुए आजकल कुछ नहीं होता है। इसलिए तू थोड़ी उसकी मेहनत कर। ये कि जो तू केवल फर्स्ट डिवीजन करके सिलेक्ट है, खुश हो रहा है, पास होके सोच रहा है कि मैं खुश, मतलब पास होने में जो तू खुशी की अनुभूति कर रहा है तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि पहले जमाने में पास होने से भी हो जाता हो, लेकिन बेटा अब तो तेरा पास होने से भी कुछ, क्या पास तो ठीक, तेरा फर्स्ट डिवीजन से भी कुछ नहीं होगा। हम उसको रैंक लाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि हम उसको स्कूल छुड़ाने के लिए कह रहे हैं। बताओ, समझ लो बॉस अपने एम्प्लॉय को कोई फीडबैक देता है तो वो सुधार के लिए दिया है कि इसके लिए दिया है कि तेरे को नौकरी से निकाल देंगे। बताओ कैसे लेना चाहिए उसको। पॉजिटिव रूप में लेने वाला तो कहेगा ठीक है ये कमियां मैं निकालूंगा, और नेगेटिव वाला क्या सोचेगा कि जरूर मेरे को नौकरी से निकाल रहे होंगे इसलिए मेरी कमी बता रहे हैं। दोनों सोच हो सकती कि नहीं हो सकती? क्यों अनुराग जी? हाँ सही बात है। कोई आदमी को अपन उसको सुधार करने के लिए बात कर रहे हो और वो उल्टा उसको कहे कि इतना कह रहे हो ना तुम, तो हम इतना भी नहीं करेंगे। तो इतना भी नहीं करेंगे ये क्यों, कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं तू सुधार कर, और ये कह रही है हम जो कर रहे हैं उतना भी नहीं करेंगे, तो उल्टी एबली बात हुई ना। तो कई बार तो लंघन वैसे भी हो जाता है, लड़ाई हो जाए तो आज मैं खाना खाऊंगा ही नहीं हो गया। वैसे भोजन पे गुस्सा नहीं निकालना चाहिए, दुनिया में सब चीजों पे निकाल लो भले। खैर उपदेश तो जो है ना ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है। वो कह रहे तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे भैया, हमारी क्या गलती है उसमें? हमने इतना तेरे को सच्चे उपवास का स्वरूप बताया और कल से कोई ये कहे कि इससे तो लोग उपवास करने ही बंद कर देंगे और पंडित जी का उसमें आरोप देंगे कि पंडित जी ने ऐसी बात कही इसलिए लोगों ने उपवास करने बंद कर दिए। लोग कहते भी है कि ये ग्रंथ पढ़ के लोगों ने उपवास करने बंद कर देते, तो इसमें पंडित जी का आरोप है कि लोगों का खुद की दोष है। बताओ पंडित जी की गलती है कि लोगों की गलती? क्यों अनुराग जी, किसकी गलती? लोगों की गलती है, वो समझ नहीं रहे तो। हाँ, पंडित जी ने तो उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया है। अब वो उल्टा ऊपर न चढ़ के कोई उसको अन्यथा लेके और जितना कर रहा है उतना भी छोड़ेगा तो उससे उसका ही गिरावट होगी। पंडित जी का क्या बिगड़ने वाला, वो तो गए ऊपर। और आगे क्या कहते देखो, यदि तू मानाधिक से उपवास अधिक करता है तो कर या मत कर, कोई सिद्धि नहीं है। और यदि धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा, उतना भला। परंतु बस बात इतनी है कि इसी को तप जानकर, निर्जरा मानकर, संतुष्ट
मत हो, बस इतनी सी बात है। ये समझ में आया? ये बहुत, ये जो पॉइंट है ना, ये एक एक मार्के के पॉइंट है। ये यदि धर्म बुद्धि से आहार का अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा, जितना एक चीज भी छूटी तो भली, लेकिन इतने के ही तप मानकर, इससे निर्जरा मान के संतुष्ट मत हो। संतुष्ट नहीं हो मतलब और आगे बढ़ने का उद्यम कर। एक ही चीज छोड़ने को उपवास मत मान लेना, तीनों चीजें छोड़ने का उद्यम कर। तीनों माने आहार भी और विषय कषाय भी। ठीक है ना? ये है बात। समझ में आया सबको? पूछता हूं मैं, देखो सबसे अभी समझ में आया सब लोगों को? नेहल आ रहा है समझ में तुमको? हाँ। ठीक है, बढ़िया। हाँ, बहुत सारे लोग क्या है वो बंद करके बैठे हैं तो पता नहीं चलता उनका क्या है, उनका कितना क्या हो रहा है। अरे हमारे मामी जी और निधि जी और नंदिनी जी, बोलिए। समझ में आ रहा है? हाँ, बिल्कुल। ये बंद क्यों कर रखा है वीडियो? वीडियो बंद कर रखा है। बोलिए, आ रहा है समझ में? कहाँ है आज निधि नंदिनी? कहाँ गए? आज वो ऊपर गई, बच्चे परेशान कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है। आ रहा है ना? ठीक है, बढ़िया। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न यहाँ तक? फिर आगे चलते हैं अपन। ये एक अच्छा टॉपिक यहाँ तक हो गया। अब अपन दूसरा नेक्स्ट मतलब इसी के अंदर दूसरी बात चालू करेंगे। सुभाष जी का प्रश्न है, बहुत बढ़िया। हाँ, कहाँ गए सुभाष जी? बोलिए सुभाष जी। अनशन की परिभाषा विषय, कषाय और आहार तीनों को त्याग ऐसा बताया। हाँ, तो विषय में आहार जाता तो आहार अलग लेगा, कुछ विशेष प्रयोजन है क्या पंडित जी का? है विषय, कषाय, आहार हाँ तीनों के त्याग को अनशन बोला। हाँ। तो विषयों में 5 इंद्रियों के विषय में आहार आ गया। नहीं, 5 फिर भी इंद्रियों के आगे विषय में एक ही इंद्रिय का विषय है ना आहार। तो ना, तो ये आगे गया ना, एक इंद्रिय का आहार विषय आ नहीं, गया। और फिर उसमें भी भी अलग देखो, आहार केवल विषय इंद्रिय विषय नहीं होता है। कोई बिना इंद्रिय विषयों के भी आहार का सेवन कर सकता है ना। बिना रस के भी नीरस भोजन का सेवन कर सकता है। मैं बोला अलग लिया तो कुछ अलग प्रयोजन इसलिए अलग। लिया क्योंकि आहार शरीर को बल देता है। भले आप रूखा सूखा भी खाओ, बिना नीरस खाओ, स्पर्शन इंद्रिय का पोषण नहीं होगा उसमें। आपने बिना नमक, घी, तेल, शक्कर का खाया तो उसमें इंद्रिय का पोषण नहीं होगा, लेकिन तो भी शरीर को बल मिलता है ना। तो अकेले वो इंद्रिय का ही पोषण नहीं करता आहार। आहार को शरीर चलाने के लिए भी लिया जाता है, शरीर की पुष्टि के लिए भी लिया जाता है, इसलिए कहा। हाँ, इसलिए अलग से लिया होता है। धन्यवाद। बोलिए अशोक जी। विषय कषाय के साथ उपवास किया, उस दिन तो वो हो गया, पर विषय कषाय अगर आगे रहती है तो फिर आगे क्या हो तो उसका गोल, यदि उस दिन भी कोई उस दिन नष्ट तो ही नहीं हो जाएगी। और वो अभिप्राय में तो उस दिन भी है ना। उस दिन तो हो जाती है कि कितने भी पसंद की चीज हो, अपना मन नहीं ललचाता। अरे पसंद की चीज से ही त्याग कषाय थोड़ी नष्ट हो जाती जी। अगले दिन का सब रहता है मन में। वही तो फाड़ने का तो रहता ही। हाँ, फिर अरे तो रहता फाड़ने का। तो सीधी सी बात है ना, फाड़ने का उस दिन यदि दिमाग में है तो राग तो उसी दिन पड़ा हुआ है ना। खा नहीं पा रहे हैं एक अलग बात है, हमने उस दिन नहीं खाया, लेकिन हमारे अंदर में अभिप्राय में तो पड़ा ही है ना कि हम पालना करेंगे तब अच्छा लगेगा। नहीं, ये पारने का भी अपन जैसे छोड़ दे तो कषाय कुछ भी है उस दिन छोड़ दिया आपने, कुछ नहीं किया, क्रोध लोभ ये। अरे अंतरंग अभिप्राय में न परिणामों में भी देखो सब कषाय आदि भाव चला करते, थोड़ी कम हो जाती है। बात सही है आपकी कि आहार का त्याग करने से
थोड़ी शक्ति आदि शिथिल होने से परिणाम थोड़ा विशुद्ध होते हैं, उससे कोई इंकार नहीं है। लेकिन मूल में जब तक वो पूरी तरह से कषाय का और विषय इंद्रियों पंचेंद्रिय विषयों का त्याग नहीं होगा, तब तक वो वास्तविक तप नहीं कहलाएगा। सच्चा तप ये जो सहज होता है, जो वास्तव में देखो सच्चे तप में तो केवल उसी दिन की बात नहीं है, वास्तव में उसके अंदर में ये तीनों चीजों को ग्रहण करने का भाव ही नहीं आता। न वो पंचेंद्रिय विषयों का रस रहता है उसको, न कषाय का रस रहता है, वो तो इनका त्याग ही करना चाहता है। सदा काल उसको त्याग करने की भावना है। और आहार का त्याग सदा काल नहीं कर सकता, तो कभी कभी करता है, जब उसको लगता है कि शरीर जो है चलता रहेगा बिना आहार के भी, तो सहज रूप से आहार का त्याग करते हैं। और विषय और कषाय का त्याग तो उनके सतत बना हुआ है, चलता ही रहता चलता ही रहता है 24-12 महीने। अपने को भी चलना चाहिए। देखो कषाय का त्याग तो हमेशा ही होना चाहिए, केवल उपास करो उसी दिन की, हमेशा ही कषाय छोड़नी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ ये दो चीज तो हम हमेशा ही छोड़ने लायक है। एक चीज तो हम हमेशा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि एक चीज को छोड़ देंगे तो हमारा मरण हो जाएगा, लेकिन बाकी दो चीज को छोड़ देंगे तो अनंत बन जाएंगे, मरण नहीं होगा। सही। क्या बाकी दो चीजें शरीर जीवन के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन आहार शरीर के लिए जरूरी है। इसलिए आहार के त्याग से भी ज्यादा बड़ा त्याग उन दो का त्याग है। दो का त्याग। और कोई? हाँ प्रीति जी पूछिए, बोलिए बोलिए प्रीति जैन जी। हाँ मैं पूछ रही थी कि जैसे हम कहीं बाहर गए और हमको हमारे हिसाब से खाने के लिए नहीं मिला और हमने उसको सम्य रूप से धारण कर लिया कि ठीक है हमको नहीं मिल सकता है, तो उसमें निर्जरा होती है क्या? पाप की निर्जरा होगी, पुण्य बंधेगा। ठीक है, पाप नहीं बंधेगा आपको। यदि आपने अभक्ष नहीं खाया तो अभक्ष खाने से जो बचे हम, तो उस जाति का पाप बंध से हम बच गए। ठीक है, और कोई? और किसी को कोई प्रश्न है? चले आगे, अपन सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएं। क्या बात है, आजकल कोई? प्रीतेश जी ने पूछा, चलो कोई ने तो बोलो प्रीतेश जी। जैसे निर्जरा में अपन ने हमेशा देखा है कि सम्यक्त को हमेशा गाइडलाइन लाया है, तो यहाँ उनने कहीं भी उसको कहीं भी कोट नहीं करा कि शुद्धोपयोग को बोल रहे हैं, पर सम्यक जैसी चीज को कहीं भी कोट नहीं करा। निर्जरा का जब टॉपिक बोल रहे हैं तो आहार पे घटा रहे हैं, तो वो कहीं पे भी नहीं लिया अपन ने, जबकि देखा है कि निर्जरा में हमेशा सम्यक कहेंगे ना, अभी आगे कहेंगे, वो अभी आगे सब पूरा निपटा देंगे एक साथ, पूरी फाइल निपटाएंगे अभी एक लाइन के। अभी बचा है, अभी उनकी पूरी बात नहीं हुई। अभी तो वो उपास को निर्जरा मानने वाले को समझाने में बैठे हुए हैं। वो उसको ये कह रहे हैं कि उपास का भी सही स्वरूप समझ, व्यवहाराभासी को सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन तो आगे की बात है। वो जो जिसको निर्जरा का कारण मान रहा है, वो उसको तो पहले क्लियर करे ना कि तब भी जो जिन तपों से तू निर्जरा का स्वरूप कह रहा है, वो तप का भी सही स्वरूप क्या है। उपवास भी किसका नाम है, तू वही समझ जा अभी। अरे कम से कम पाप भी मत बांधना छोड़ दे, तू पुण्य भी बांध ले तो हम तेरे को उतना भी क्रेडिट दे देंगे। तू उतना भी तो कर। तू तो अभी आहार को ही छोड़ के उपवास मान रही है, विषय कषाय के त्याग की तो बात ही नहीं करता है। उत्तर पे तो लाइन पे आए ना वो। ये व्यवहाराभासी तो एक्चुअल में बहुत बाहर घूमता है, उसको तो अपन पुण्य बंध की लाइन तक भी लाना उसको बहुत मुश्किल पड़ता है। अधिकांश लोग तो बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते कि भाई क्या, नहीं ये बात ही नहीं, जो कर रहे हैं उसकी तारीफ करो और हम सब हमारे परिणाम अच्छे सुधर ही जाएंगे। माने वो जो है कोई कमी है, उस कमी को सुनना भी नहीं चाहते और उसको दूर भी नहीं करना चाहते।
उनका इतना ही मानना है कि बस हम जो उपास कर रहे हैं तो उसको आप ये कहो कि उससे असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो रही है और हम बहुत जल्दी मोक्ष चले जाएंगे, बस इतनी बात है। एक दूसरे को माला पहनाओ, बस ये सबसे अच्छा काम है। जैसे मैं यहाँ पे सब लोगों को माला पहनाऊं, देखो भैया ये लोग आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये अगले भाव में मेरे गणधर बनेंगे और मैं तीर्थंकर बन जाऊंगा। कितना अच्छा लगता है सब। तो ऐसी चापलूसी भरी बातें लोगों को सुनना अच्छी लगती है, लेकिन यथार्थ बात करो कि भैया यदि सम्यक प्राप्त नहीं किया तो घोर संसार में परिभ्रमण करोगे और ये तत्व का सही स्वरूप नहीं समझोगे, सच्चा उपास नहीं करोगे तो संसार में घूमोगे, रखड़ोगे, तो ये किसी को अच्छा नहीं लगता। मीठी मीठी बातें करवा लो कि हम भी भले, तुम भी भले, सब भले। क्या तुम्हारा सबका चौथा गुणस्थान, मेरा 5वां गुणस्थान, और थोड़े दिनों में 7वां होएगा तुम्हारा, जब तक मैं 5वां कर दूंगा, चिंता मत कर। ऐसी बातें हैं, ठीक है। और कोई प्रश्न? चलें आगे अपन। एक पैराग्राफ और पढ़ लो। ये कौन पढ़ेगा? ये पढ़ो कौन? तरुण पढ़ लो, तुम पढ़ लो, माइक बंद है। हाँ बोलो। तथा अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं हैं, उनमें बाह्य प्रवर्तन उसे तो बाह्य तपवत ही जानना। बाह्य तप, बाह्य तपवत माने बाह्य तप के समान ही जानना, ठीक है। जैसे अंशनादि बाह्य क्रिया है, उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है, इसलिए प्रायश्चित आदि अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो, उसका नाम अंतरंग तप जानना। हाँ बस बस बस, क्या कह रहे हैं देखो, अंतरंग तपों में भी जो प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है, स्वाध्याय, विसर्ग मान त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं में जो बाह्य प्रवृत्ति है तो उसको भी तुम बाह्य तप के समान ही जानना। ऐसा नहीं कि अंतरंग तप हो गया, किसी को नाम दे दिया हमने तो वो अंतरंग तप ही हो जाएगा एकदम। जैसे हमने स्वाध्याय को, ध्यान को अंतरंग तप कहा और उससे निर्जरा भी होती है कहा, तो वो उसमें ऐसा नहीं कि वो जो उन अंतरंग तपों की भी जो बाह्य क्रियाएं हैं उस क्रियाओं को ही अंतरंग तप कह देंगे। जैसे अनशन आदि की बाहर की क्रिया है, ऐसे ये भी एक बहिरंग क्रिया है, इसलिए वो प्रायश्चित आदि में भी जो बाहर के बहिरंग साधन होते हैं वो बहिरंग साधन तप नहीं है, अंतरंग तप नहीं है, बल्कि ऐसी बाह्य प्रवृत्ति होने पर जो अंतरंग में परिणामों की शुद्धता होती है उसका नाम अंतरंग तप है। सीधी सी बात है कि बाह्य क्रियाओं का नाम तप नहीं है, बाह्य क्रियाओं के होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता होती है तब उसको कहते हैं। फिर वो भले ही बाह्य क्रिया अंतरंग तपों की भी क्यों ना हो, लेकिन वो बाह्य क्रिया है तो वो क्रिया तो क्रिया ही कहलाएगी, उसको बाह्य तप जैसे ही कहेंगे। हाँ, उस क्रिया के होने पर यदि अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो तो हम उसको नाम अंतरंग तप कह देंगे। यानी वो बाह्य प्रवर्तन में भी अंतरंग परिणामों की शुद्धता के कारण उसका नाम अंतरंग तप कहलाएगा। यानी वहां भी कार्य होगा, यदि अंतरंग तप होगा तो हम अंतरंग तप की बाह्य क्रियाओं को अंतरंग तप नाम दे देंगे। यदि अन्यथा अंतरंग तप की भी यदि बाह्य क्रियाएं तो हुई और अंतरंग परिणामों की शुद्धता नहीं हुई तो हम उसको भी बाह्य तप ही नाम देंगे, अंतरंग तप नाम नहीं देंगे। कहने का तात्पर्य अंतरंग तप परिणामों की शुद्धता का नाम है, बाह्य क्रियाओं का नाम नहीं है, भले ही वो बाह्य क्रियाएं अंतरंग तप की भी क्यों ना हो। बोलो नहीं। भैया ये त्याग जो अंतरंग तप है उसमें किस चीज का त्याग होगा? विसर्ग, विसर्ग शरीर के
प्रति जो राग भाव छोड़ा वो। पर ये तो मुनिराज का तो ऑलरेडी मतलब 3 कषाय चौकड़ी वाला तो त्याग रहता ही है। नहीं, शरीर के प्रति ममता छोड़ने रूप विशेष विसर्ग तप होता है मुनिराज के भी। 6, 8, 9 कषाय को भी छोड़े, संजलन को भी छोड़े, अच्छा, उसकी तीव्रता रूप परिणाम छोड़े, वो उनके तप है। शरीर के प्रति राग। हाँ, और कोई? समय हो गया वैसे भी अपना। हाँ, बोलिए अशोक जी। मतलब निर्जरा के लिए बाह्य तप, फिर अंतरंग तप, शुद्धोपयोग, शुद्ध परिणति, ये सब हो तो ही निर्जरा होगी। हाँ, ऑफ कोर्स, नहीं तो ऐसी हो जाती है निर्जरा, तो मोक्ष हो जाता है कब से ही। अपने हर 10 लक्षण में मेरे ख्याल से अपने इंदौर से ही हो जाता। कम से कम एक मंदिर से 20 जने 25 जने उपास करते हैं। 50 मंदिर है, 25 × 50 कितना हुआ? हर मंदिर से 20-20 मान लो, 25 × 20 तो 500 जने, तो 500 तो अकेले इंदौर से ही मोक्ष चले जाएंगे। और फिर 500 एक शहर से, तो कम से कम 100 शहर है, तो 50,000 जैनी मोक्ष चले जाएंगे यदि वो अंतरंग तप से मोक्ष हो जाता है, बहिरंग तप से मोक्ष हो जाता है। मतलब जब तक वो उपचार ही कहलाएगा, चाहे शुद्धोपयोग तक भी पहुंचे अपन, अंतरंग तप भी कर लिया, शुद्धोपयोग भी हुआ, पर परिणति नहीं हुई तो निर्जरा नहीं होगी। अरे जब शुद्धोपयोग हो ही गया शुद्धोपयोग होगा तो अंतरंग परिणति शुद्ध हो ही गई ना, फिर क्यों नहीं निर्जरा हो होगी? जाएगी। ठीक। बोलिए अनुराग जी। ये स्वाध्याय है ना, हम लोग करते हैं स्वाध्याय, तो मतलब तप तो नहीं है ये तो मालूम है। तो नाम कैसे है? जैसे हम लोग भावना तो करते हैं, धर्म ध्यान तो नहीं है, भावना तो है कि जब हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो वैराग्य तो होता है कि हाँ हमें इन सबसे छूटना है, और मतलब लगता है कि विशुद्धि है। परिणामों में भी शांति आती है, कसाय भी कम होती है, थोड़े समय तक कम भी रहती है स्वाध्याय करने के बाद। तो ये तप तो नहीं है, तो मतलब नाम कैसे है ये तप? नहीं, यदि इसमें परिणामों की शुद्धता हो रही है तो अंतरंग तप कहलाएगा वो। हाँ, तो परिणामों की शुद्धता का नाम तप है। यदि अंतरंग तपों की भी क्रियाओं के द्वारा परिणामों की शुद्धि है तो उसका नाम अंतरंग तप ही है। हाँ, तो स्वाध्याय करते समय जैसे हम सबके अभी मंद कसाय भी रहती है, परिणामों में अभी वैराग्य तो अंतरंग तप है ना, अपन सबके है। अपन चिंता यार क्या बात है, अपने है सबके वास्तविक अंतरंग तप है अपने, उसमें कोई दो राय थोड़ी नहीं है। हाँ, तो निर्जरा तो नहीं हो रही ना, कर्मों की शुभ बंद हो रहा है। अरे शुभ बंदी हो रहा है, लेकिन शुद्धोपयोग होगा तब होगी, लेकिन वो उसका साधन है ना। एक दिन अपने लिए वो वही स्वाध्याय ही अपने लिए शुद्धोपयोग का साधन बनेगा। इसलिए अपन आज भी उसको उपचार से यदि निर्जरा का कारण कहें, क्योंकि भविष्य में निर्जरा होगी उसको देखकर अपन आज भी उसको कारण कहें ये हमारे निर्जरा का कारण है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। जैसे कोई बच्चा मंदिर जा रहा है तो हम वो मंदिर जाके हम ये कल्पना करके कि एक दिन भगवान बनेगा मंदिर जाते जाते, तो हम उसको ये कहे कि इसका मंदिर जाना भगवान बनने का कारण है, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और एक और क्वेश्चन है, जैसे बच्चों को हम याद कराते हैं, छोटे होते हैं अभी समझते नहीं है, बताए भी तो वो समझते नहीं है उन चीजों को। स्तुति याद करा रहे हैं जैसे सकल गे, उसमें इतने डिफिकल्ट वर्ड है, तो उनके तो भाव है ही नहीं है, तो फल तो कुछ है ही नहीं उन्हें। नहीं, उनके भी परिणाम बिल्कुल नहीं होते, तो वो उस चीज में लगते ही नहीं। थोड़े बहुत तो परिणाम जीवों को लगते ही उसमें, मन मंद लगता है कसाय जब तो। रहती है उस समय, तो बस इतना ही है। क्या लगती है? मतलब जैसे बच्चे हैं, बच्चे स्तुति पढ़ते हैं, याद कर रहे हैं, तो मतलब इसमें आई थी ना एक लाइन कि परिणामों के बिना जो क्रिया है वो शून्य है। हाँ, तो वो स्तुति यदि पढ़ रहे हैं और धर्म बुद्धि से ही पढ़ रहे हैं, परिणामों से ही पढ़ रहे हैं, तो वो फिर शून्य नहीं है। वो शून्य तो तब है जब वो केवल एक कोर्स में ये भी चीज हो गई तो इसको भी पढ़ रहे हैं। हम तो उन्हें ऐसे ही याद कराते हैं ना कि उन्हें याद तो हो, पहले वो भी ऐसे याद कर लेते हैं। हाँ, नहीं, याद करने के साथ में उनको थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि भी उत्पन्न होनी चाहिए कि भैया हमारा इससे हित है और ये पढ़ के हमारे को बहुत शांति आनंद मिलती है और बहुत अच्छी बातें लिखी है, तो वो थोड़ी बहुत बुद्धि उनको होगी तो वो उनके पुण्यवंत का कारण बनेगी। हो सकता है कि उनको ये समझ में आता है कि ये पाप नहीं करना, ये सब हाँ, तो ठीक है, उतनी भी बच्चों के लिए तो उतना ही ठीक है। हाँ, तब है। और कोई?
बोलिए समता जी। सर यहाँ पे जैसे बोला है कि अंतरंग जो अंतरंग तप है उनको भी अब वो बाह्य तप ही बता रहे हैं। तो हाँ, हम उनमें बाह्य क्रियाएं, अंतरंग तप की भी जो बाह्य क्रियाएं उनको बाह्य तप के समान ही जानना, ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम उपवास कर रहे हैं, बाह्य तप कर रहे हैं, उससे अगर हमारे परिणामों की शुद्धता हो रही है तो क्या हम उसको भी अंतरंग तप बोल सकते हैं? नहीं कह पाएंगे उसको, क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट वो चीज नहीं है ना। ध्यान तो डायरेक्ट है, शुद्ध शुक्ल ध्यान तो सीधे मोक्ष का कारण है, लेकिन अनशन सीधे मोक्ष का कारण नहीं है। जैसे अंतरंग तप डायरेक्ट होता है तो इसलिए उसकी बहिरंग क्रियाओं के अंदर भी कुछ उपचार दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो वो डायरेक्ट किसी भी प्रकार से शुद्धोपयोग का कारण बनता ही नहीं है, इसलिए उसको अंतरंग तप कैसे कह देंगे। जी ठीक। सुभाष जी बोलिए। ये 5 अंतरंग तोपे में भैया जी प्रायश्चित का स्वरूप मेरे समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। प्रायश्चित प्रायश्चित माने किए गए दोषों की आलोचना करके अपने दोषों की शुद्धि करना प्रायश्चित है। वो तप में आएगा नहीं? हाँ तप है ना, प्रायश्चित पहला अंतरंग तप है। हाँ, बाकी तो 4 के नाम से थोड़ा सा बोध होगा, पर ये जरा समझ रहा था। नहीं, प्रायश्चित में भी अपने चूंकि अंतरंग दोषों की शुद्धि की जाती है, इसलिए वो भी अंतरंग तप है। ठीक। और कोई किसी को? ठीक है, टाइम भी हो गया, अपन इतने ही रखते हैं, बाकी चर्चा अपन